हेलो माय डियर व्यूवर्स, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। एक सवाल जो अक्सर मेरे व्यूवर्स के द्वारा पूछा जाता है कि मेंटेनेंस और एलिमनी, क्या इन दोनों वर्ड्स में कानूनी तौर पर कोई डिफरेंस होता है या दोनों वर्ड्स एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं? क्या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस भी होती हैं जो इन दोनों वर्ड्स को डिफर करती हैं? लीगल पोजीशन क्या है? आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करूंगा। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल में कानून से जुड़ी हुई बातें आपको बताता रहता हूं। जो विभिन्न तरीके के एक्ट्स होते हैं उनके प्रोविजंस के बारे में बात करता हूं और डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के भी महत्वपूर्ण जजमेंट्स की जानकारी बहुत ही कम और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाता हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि जो कानून की जानकारियाँ मेरे द्वारा वीडियोज़ में दी जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हों तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये जानकारियाँ पहुंच सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड और देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। हम पिछले कई सालों से लगातार देख रहे हैं कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डाइवोर्स के केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं और डाइवोर्स की केसेस की प्रोसीडिंग्स में ये दोनों शब्द एलिमनी और मेंटेनेंस अक्सर सुनने को मिलते हैं। अब सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि एलिमनी वर्ड को कानून में पहली बार कहां पर यूज किया गया। एलिमनी वर्ड हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में यूज किया गया। सेक्शन 25 में कहा गया है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस। अब परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस, इन दोनों शब्दों में वैसे कहीं बेसिक डिफरेंस तो लॉ में नहीं है। दोनों शब्द मेंटेनेंस के सेंस पर ही यूज किए जाते हैं। किसी भी कानून में एज सच डिफरेंस के संबंध में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बेसिक प्रोविजन है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा कि सेक्शन 25 से ये डिस्क्लोज हो रहा है कि परमानेंट एलिमनी, तो जो सबसे पहली सर्कमस्टांसेस है कि एलिमनी वह अमाउंट होता है जो हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिया जाता है, एक मुश्त लम शम अमाउंट, वन टाइम। अब वन टाइम अमाउंट दो तरीके से होता है, या तो म्यूचुअल सेटलमेंट होगा हस्बैंड और वाइफ के बीच में, म्यूचुअल सेटलमेंट फॉर डिवोर्स, और म्यूचुअल कंसेंट के तहत दोनों लोग डिवोर्स फाइल करेंगे और उस म्यूचुअल सेटलमेंट में जो वन टाइम अमाउंट फिक्स होगा एज मेंटेनेंस, उसको आप परमानेंट एलिमनी कह सकते हैं। जो दूसरी सर्कमस्टांसेस है वो यह है कि अगर वाइफ ने या हस्बैंड ने डाइवोर्स का सूट फाइल कर दिया और कंटेस्टेड डाइवोर्स का सूट वाइफ के फेवर में अगर डिक्री हो जाता है, कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर देती है, तो एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ द डिक्री ऑफ द डिवोर्स अगेंस्ट द हस्बैंड, कोर्ट हस्बैंड के अगेंस्ट वन टाइम एलिमनी यानी परमानेंट एलिमनी का ऑर्डर कर सकती है। वह ऑर्डर किस बेसिस पे किया जाएगा, कितना होगा, ये तमाम सर्कमस्टांसेस और प्रूफ और एविडेंसेस पर डिपेंड करता है। दूसरा जो एक और अहम बात है एलिमनी के संबंध में, एलिमनी कैश के फॉर्म में भी हो सकती है और प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी हो सकती है, यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों फॉर्म में एलिमनी दी जा सकती है। अब साथियों, बात कर लेते हैं मेंटेनेंस के बारे में, जहां एक और हमने देखा कि जो वन टाइम सेटलमेंट के तहत वन टाइम मेंटेनेंस दिया जाता है, वो चाहे म्यूचुअल सेटलमेंट के तहत दिया गया हो या कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया हो, उसको हम एलिमनी कहते हैं, एक बार दे के फुर्सत। जो मंथली बेसिस पे दिया जाता है, कोर्ट जिसको मेंटेनेंस के रूप में ऑर्डर कर देती हैं कि पर मंथ आपको इतना देना है, तो वह मेंटेनेंस होता है, प्रति माह देने वाली धनराशि, पर मंथ जो अलाउंस दिया जाता है, जो अमाउंट दिया जाता है।
अब यह मेंटेनेंस हस्बैंड के द्वारा वाइफ को भी दिया जा सकता है और वाइफ के द्वारा हस्बैंड को भी दिया जा सकता है। हाँ दोस्तों, मैंने मेंटेनेंस के वीडियो में 125 का जो वीडियो बनाया है, मैं इसमें लिंक दे दूंगा आई बटन पे, उसमें मैंने स्पेसिफिक बताया है कि मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के तहत जो क्लेम किया जाता है वह हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है अपनी वाइफ से और वाइफ भी क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। परमानेंट एलिमनी सिर्फ वाइफ क्लेम करती है, हस्बैंड परमानेंट एलिमनी वाइफ से नहीं लेता, लेकिन मेंटेनेंस हस्बैंड भी वाइफ से ले सकता है। अब मेंटेनेंस जो होता है वो सिर्फ कैश के फॉर्म में ही लिया जा सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। यानी जो आपके घर, जमीन, जायदाद ये जो होते हैं इस रूप में मेंटेनेंस को नहीं लिया जा सकता है। ये आप म्यूचुअल सेटलमेंट के तहत ही एलिमनी के रूप में ले सकते हैं। अब ये सवाल यहाँ पर उठता है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जाता है। मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय कोर्ट डिफरेंट तरीके के एस्पेक्ट्स दिखते हैं। सबसे पहले तो कोर्ट ये देखती है कि दोनों का लाइफ स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस दोनों का क्या है। अर्निंग के संबंध में भी कोर्ट दोनों के एविडेंसेस देखती है कि दोनों के अर्निंग के संबंध में फाइल में क्या एविडेंसेस आए हैं। सेपरेशन का रीजन क्या है, दोनों लोग जो हस्बैंड और वाइफ अलग रह रहे हैं तो वाइफ अगर सेपरेट रह रही है तो उसका रीजन क्या है, जेन्युइन रीजन है कि नहीं। वाइफ अपने आप को मेंटेन करने में एबल है कि नहीं। दोनों की अर्निंग, दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस और सेपरेशन का रीजन, इन सारी चीज़ों को कोर्ट देखती है। दोस्तों, लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट किया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के केसेस के संबंध में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपनी इंटायर प्रॉपर्टी, आइदर दैट में बी मूवेबल और इमूवेबल, दोनों के बारे में आपको डिस्क्लोज करना है एफिडेविट पे। जजमेंट में ही नीचे प्रोफार्मा दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तमाम तरीके के सवाल हैं, उन सारी डिटेल्स को आपको भरना होगा दोनों लोगों को। तो इन सारे एविडेंसेस को देखने के बाद कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर करती है। जरूरी नहीं कि कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर कर ही दे। अगर लगता है कोर्ट को कि नहीं, इसमें वाइफ बिना रीजनेबल रीजन के अलग रह रही है या वो खुद अर्निंग मेंबर है, तो मेंटेनेंस नहीं भी दे सकती है। तो साथियों, यह था एक बेसिक डिफरेंस मेंटेनेंस और परमानेंट एलिमनी में। अब जो दोनों एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं, उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो दोनों में समानता है कि एलिमनी और मेंटेनेंस ये दोनों वाइफ को पैसा देने के संबंध में हैं। हस्बैंड के द्वारा वाइफ को उसकी रख रखाव और देख रेख और भरण पोषण के लिए जो धनराशि दी जाती है वह दोनों हैं। एलिमनी भी वही धनराशि है और मेंटेनेंस भी वही धनराशि है। ये दोनों में समानता है, सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में। सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।